हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं विकी और आज हम बात करने वाला है वन पीस एनिमे के बारे में। आज हम वन पीस एनिमे में से कुछ 10 ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जिनके जवाब हमें चाहिए तो चाहिए वन पीस के एंड तक कम से कम, क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर के बिना वन पीस वर्ल्ड पूरा का पूरा अधूरा है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से सवाल है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ ऑल ब्लूम? ऑल ब्लूम कहाँ है? अगर आपने वन पीस एनिमे को देखा है तो आपको पता ही होगा कि सांजी का सपना है ऑल ब्लूम ढूंढने का, एक ऐसा समुंदर जहाँ पूरे वर्ल्ड की सारी मछलियाँ मिलती हों, यानी कि पूरे वर्ल्ड की सारी मछलियाँ, सारी मतलब पूरी की पूरी। एंड वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम और खूबसूरत समुंदर है, लेकिन वो कहाँ है अभी तक हमें एनिमे में नहीं बताया गया। तो सांजी का सपना है उसे ढूंढने का बचपन से ही, जब वो मतलब छोटा सा बच्चा ही था। तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मंकी डी ड्रैगन पास्ट? जी हाँ, यानी कि लूफी के डैड का पास्ट, या कि लूफी के डैड है कौन, उनके पास्ट में ऐसा क्या हुआ जो वो रेवोल्यूशनर बन गए, उसके पास पावर्स क्या क्या हैं, वो मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे बड़े मतलब दुश्मनों में से एक क्यों है, आखिर वो मतलब उनके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता। उनकी पावर्स पता नहीं है, उनकी बैक स्टोरी पता नहीं है, एंड उनके बारे में हमें बस इतना ही पता है कि वो एक रेवोल्यूशनरी हैं जो कि एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो इनका भी पास्ट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है मतलब पूरे वन पीस एनिमे में। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक क्वेश्चन है कि आखिर ब्लैक बियर्ड के पास मतलब मल्टीपल पावर्स रखने का मतलब सीक्रेट क्या है? ब्लैक बियर्ड एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट कैसे रख सकता है? हमें बताया गया वन पीस वर्ल्ड में कि अगर कोई बंदा एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट खाता है तो वो मर जाएगा, और लेकिन फिर भी ब्लैक बियर्ड ने किसी तरह मतलब वाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। वो किस तरह, वो अभी तक हमें एनिमे में नहीं बताया गया। और सिर्फ ब्लैक बियर्ड ही नहीं बल्कि इसके कुछ क्रू मेंबर्स भी वैसा कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक बात है। तो आखिर क्या है जो ब्लैक बियर्ड एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट की पावर्स रख सकता है? ये इसका सीक्रेट क्या है? जब मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा था ब्लैक बियर्ड को करते हुए एनिमे में, मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। और मुझे इस क्वेश्चन का तो जवाब जानना है तो जानना है, और मुझे पता है वन पीस इसका जवाब ज़रूर देगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द ओरिजिन ऑफ डेविल फ्रूट्स? आखिर डेविल फ्रूट्स आए कहाँ से, और डेविल फ्रूट इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे डेविल फ्रूट बहुत ही ज़्यादा बकवास पावर्स देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा डेविल फ्रूट बहुत ही ख़तरनाक पावर देते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जो एडमिरल्स हैं उनके पास लोगिया टाइप की पावर, फिर योंको के पास बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पावर। आखिर इन डेविल फ्रूट का सीक्रेट क्या है? वो आए कहाँ से, वो बनते कैसे हैं? ये सारी चीज़ें हमें एनिमे में देखना बाकी है। तो इसका भी क्वेश्चन हमें जानना ज़रूरी है, इसका भी जवाब। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ जॉय बॉय? कौन है ये जॉय बॉय? मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक है। वन पीस के पूरे मतलब एनिमे में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर अगर इसको भी कहें तो कम नहीं है। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, इसके सिर्फ हमें नाम पता है जॉय बॉय, बाकी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे यकीन है कि ये डी से रिलेटेड है, एंड वॉइड सेंचुरी, एंसेंट वेपन एंड वन पीस, लाफ टेल, इन सभी से रिलेटेड है ये बंदा। पूरी की पूरी सब चीज़ से रिलेटेड, मतलब ये बंदा हमें वो रास्ता दिखाएगा जिसके लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब हमें इस बंदे को से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ये कौन है, नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता। बस हमें इतना पता है आज से करीब 800 साल पहले वाइट सेंचुरी में ये रहा करता था, और इसने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। और मे बी ये वो बंदा हो सकता है जिसने पोनी क्लिप्स से रिलेटेड चीज़ें बनाई हो, और भी बहुत कुछ। तो इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो चलिए देखते हैं वन पीस में हमें कब इससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ इमू? इमू एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया। उसका ओरिजिनल नाम भी हमें नहीं बताया गया, वो दिखता कैसा है वो भी नहीं बताया गया। सिर्फ उसके बारे में हम बस थोड़ी सी ही चीज़ जानते हैं कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट में सबसे ऊपर है,
जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की नींव टिकी हुई है 3 एडमिरल्स के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर नहीं होते, उनके ऊपर भी 5 एल्डर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड में क्या होगा, वही डिसाइड करते हैं, और जो कि मरीन एडमिरल्स उनको फॉलो करते हैं, लेकिन वो 5 पूरी दुनिया को नहीं चलाते। उनके ऊपर भी एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वही है इमू। अगर आपने वन पीस में शुरू में ही हमें दिखाया गया था 300 साढ़े 300 एपिसोड के आसपास, वो सीन जिसमें हमें वो कैरेक्टर दिखाया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और मिस्टीरियस कैरेक्टर है। और जैसा कि आपको पता ही होगा एडमिरल्स कितने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो उसके बाद जो 5 एल्डर्स है शायद वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया कि वो ताकतवर हैं या लड़ नहीं सकते। लेकिन उन सब से ऊपर है इमू। कौन है नहीं है किसी को कुछ नहीं पता। ये कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे इसके बारे में तो जानना ही जानना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ एंशिएंट वेपन एंड व्हाट केपेबल दे आर। एंशिएंट वेपन क्या है, वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। वन पीस की शुरुआत से ही हमें दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं हमें एंशिएंट वेपन का नाम सुनाया जाता है, यानी कि बताया जाता है कि एंशिएंट वेपन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और उनका जिक्र बहुत बार किया जाता है। पहली बार हमें वाटर 7 वाले आर्क में हमें प्लूटॉन एंशिएंट वेपन के बारे में बताया गया था, जहां हमें फ्रैंकी मिला। वहां प्लूटॉन एक एंशिएंट वेपन है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कैसा दिखता है, उसे कैसे बनाया गया, क्या है नहीं, वो हमें कुछ बताया नहीं गया। उसके बाद हमें अगले एंशिएंट वेपन के बारे में बताया गया था सी प्रिंसेस, मतलब फिशमैन आइलैंड वाले आर्क में, जहां हमें दिखाया गया था कि सी प्रिंसेस भी एक एंशिएंट वेपन है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सी किंग्स को कंट्रोल कर सकती है। और शायद एक और एंशिएंट वेपन है जिसके बारे में अभी मुझे कुछ पता नहीं है और जिसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि एंशिएंट वेपन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल दिखते कैसे और वो कितने ताकतवर है, क्या कर सकते हैं वो वेपन्स, इनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। तो होपफुली कि वन पीस के एंड में एक ऐसी वॉर हो जहां हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। तो ये भी देखना ज़रूरी होगा कि कितने ख़तरनाक है एंशिएंट वेपन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ वर्ल्ड सेंचुरी। वर्ल्ड सेंचुरी क्या है, हमें इसके बारे में बस थोड़ा सा ही पता है कि आज से करीब 800 साल पहले, ठीक से कहूँ तो 820 साल पहले शायद एक सदी थी जिसको वर्ल्ड सेंचुरी बोली जाती है। वहाँ बहुत मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, पूरा इतिहास बदल दिया, कुछ ऐसा हुआ। शायद उस सेंचुरी को वर्ल्ड सेंचुरी कहते हैं। तो उसमें एक्चुअली में वहाँ हुआ क्या था एंड वो कैसी थी वर्ल्ड सेंचुरी, ये हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया, बस उसका नाम बताया गया है वर्ल्ड सेंचुरी। तो ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा कि आखिर वर्ल्ड सेंचुरी था क्या एंड उसमें हुआ क्या था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9, ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है, खास करके वन पीस फैंस के लिए। व्हाट द मीनिंग ऑफ विल ऑफ डी। विल ऑफ डी का क्या मतलब है, आखिर ये डी का क्या मतलब है। हमें एनिमे में अभी तक बताया गया है कि ये जो डी नाम वाले हैं वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के नेचुरल एनिमे हैं, बहुत हज़ारों साल से, करीब वर्ल्ड सेंचुरी से। आखिर क्या है ये डी का क्या मतलब है, वो क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे बड़े दुश्मन है। आखिर ये डी नाम वाले मतलब बात क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ विल ऑफ डी, हमें इसका भी आंसर जानना है। मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है जिसके वजह से आज हम पूरा का पूरा वन पीस एनिमे देख रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। व्हाट इज़ एंड वेयर इज़ वन पीस। वन पीस क्या है और कहाँ है। हमें बताया गया एनिमे में कि लाफ्टेल एक नाम का एक आइलैंड है जिसको गोल्ड डी रॉजर ने खोजा था 800 सालों के बाद। मतलब पहला इंसान जिसने उस आइलैंड पे कदम रखा था वो था गोल्ड डी रॉजर। उसने फेम, पैसा, ताकत सब कुछ अचीव कर लिया, मतलब पूरी दुनिया के इतिहास भी वो जानता था, ट्रू इतिहास, वो हर चीज़ मतलब उसने हासिल कर ली और उसने उस आइलैंड का नाम रखा लाफ्टेल। तो आखिर कहाँ है लाफ्टेल, कहाँ है वन पीस, क्या है वन पीस, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्या है वन पीस। और ये पूरा का पूरा बेस्ड एनिमे उसी के ऊपर है कि वन पीस लूफी को मिलता है कि नहीं, आखिर वो क्या है। तो ये देखना तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से नहीं मिलने वाला। इसका क्वेश्चन तो वन पीस के एंड में ही मिलेगा और वो एंड का कोई गारंटी नहीं है कब होगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल,
कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एचिरो ओडा वन पीस के क्रिएटर के हिसाब से वो 5 साल के अंदर वन पीस को एंड करने वाले हैं। तो हो सकता है कि 5 साल तक में वन पीस एंड हो जाए और हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। मैं दिल से चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन का जवाब जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं वन पीस ख़त्म होना नहीं चाहता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगर एचिरो ओडा वन पीस ख़त्म करे भी तो एक हमें एक सेटिस्फाइज मतलब एक अच्छी सी एंडिंग दे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पे आए हुए, इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी कि मैं बहुत दिन से यूट्यूब पे मिसिंग था और मैं ये बात वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ। तो बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।